फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को फिर से हम करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। और यहाँ पर कुछ ऐसे वोकेब आपको मिलेंगे जो आपके डेली यूजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल्स को लिया है जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, जो इंडिया की जनसंख्या वृद्धि है, वो अब स्थिर हो रही है और किन कारणों से हो रही है ये भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम इसमें जानेंगे जब इसको हम टोटली करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालेंगे इसके हेडलाइंस पर कि किसने क्या कहा, किस देश की क्या इसमें जो है योगदान रहा और जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अब कितनी हो चुकी है, तो उसके बारे में सारी जानकारी देखेंगे। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है इसमें इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इस्टेब्लिशिंग, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज सेज यूएन। यूएन का मतलब होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है। अब देखिए इंडिया और अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जनसंख्या वृद्धि होती है, पॉपुलेशन जनसंख्या ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ इज इस्टेब्लिशिंग। इस्टेब्लिशिंग का मतलब होता है कि स्थिर हो रही है। ठीक है। अब क्या है, उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्थिर हो रही है भारत की। इट इज़ एन इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। ठीक है, कि यह क्या है, एक सूचक है। किसका? ऑफ इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज, कि हेल्थ सुविधाएं जो हैं, हेल्थ की जो नीतियां हैं, उनका प्रभाव अब ठीक है, ये इसका एक सूचक है। ये किसने कहा? सेज यूएन, यूनाइटेड नेशन ने ऐसा कहा। तो चलिएगा, ऐसा क्यों कहा है और क्या कारण है, किस वजह से ये सुधार हुआ है, आइए देखते हैं। एज द ग्लोबल पॉपुलेशन रीच्ड 8 मिलियन। एज लगा हुआ है तो हम कहेंगे जैसे। ठीक है, मतलब जैसे ही ग्लोबल पॉपुलेशन, जो वैश्विक जनसंख्या है, रीच्ड वो पहुंची 8 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है अरब। जब वो 8 अरब पहुंची, द यूनाइटेड नेशन, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, ऑन ट्यूसडे को सैड कहा दैट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि है, अपीयर्ड दिखती हुई मतलब क्या है कि दिख रही है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो वो जो है अब दिखी है टू बी एस्टेब्लिशिंग, स्थिर होते हुए, कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ अब स्थिर होते हुए दिख रही है। विच शोज, जो शो करती है, दिखाती है, दैट द कंट्रीज नेशनल पॉलिसीज एंड हेल्थ सिस्टम, कि जो कंट्री के, देश के नेशनल पॉलिसीज हैं, राष्ट्रीय नीतियां हैं, एंड हेल्थ सिस्टम, और जो स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल है एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस। फैमिली प्लानिंग जो सेवाएं हैं जिसमें वो शामिल हैं, तो आर वर्किंग, तो वो क्या है, वर्क कर रहे हैं, मतलब काम कर रही हैं। जो इंडिया की नेशनल पॉलिसीज और हेल्थ सिस्टम है वो अब फैमिली प्लानिंग सर्विस की पहुंच तक सक्षम है और काम कर रही हैं। ठीक है, मतलब वो पॉलिसी अपना असर दिखा रही है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन टच्ड 8 बिलियन। जो दुनिया की पॉपुलेशन है, दुनिया की जनसंख्या है, टच्ड, उसने जो है छू लिया है, उसने हासिल कर लिया है 8 बिलियन को। उसने 8 बिलियन रिकॉर्ड कर लिया है, टच कर लिया है उस रिकॉर्ड को जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। कब? ऑन ट्यूसडे को। एंड, और इंडिया वॉज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, और कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है योगदान। इंडिया का सबसे ज्यादा योगदान था, इंडिया का सबसे ज्यादा योगदान था टू द माइलस्टोन। अब देखिए माइलस्टोन का मतलब क्या है। माइलस्टोन का मतलब होता है कि इस महत्वपूर्ण घटना में, कोई महत्वपूर्ण बिंदु, कोई महत्वपूर्ण इवेंट, कोई महत्वपूर्ण एनिवर्सरी, तो इस महत्वपूर्ण घटना में कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन हो गई, तो सबसे ज़्यादा योगदान इसमें
इंडिया का था। वो कैसे? हैविंग एडेड 177 मिलियन पीपल ऑफ द लास्ट बिलियन पीपल बोर्न इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो लास्ट में अरब पीपल, अरब लोग पैदा हुए, उसमें से 177 मिलियन लोग इंडिया ने जोड़े। समझ रहे हैं ना? एडेड 177 मिलियन पीपल, 177 मिलियन पीपल इंडिया ने जोड़े ऑफ द लास्ट बिलियन पीपल बोर्न इन द वर्ल्ड। लास्ट के बिलियन लोगों ने जो जन्म लिया है, तो उसमें से 177 मिलियन इंडिया में से हैं। द यूएन सेड, ये किसने कहा? यूनाइटेड नेशन ने कहा। अब देखिए, इंडिया का तो पता चला गया। अब फॉर चाइना, चाइना के लिए क्या कहा है? विच एडेड 73 मिलियन पीपल, जिसने 73 मिलियन लोगों को ऐड किया। द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान। यह अनुमान है दैट कि इट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेक्स्ट बिलियन इन द ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी इन द निगेटिव। कि इट्स कंट्रीब्यूशन, इसका जो योगदान है, टू द नेक्स्ट बिलियन, अगले बिलियन में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसके नेक्स्ट बिलियन होने में जो चाइना का योगदान रहेगा, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विल बी द निगेटिव। तो वो कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा, नकारात्मक होगा। द गुड न्यूज इज दैट, अच्छी न्यूज यह है कि इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया की, भारत की जनसंख्या वृद्धि, इंडिया की पॉपुलेशन वृद्धि जो है एपियर, दिख रही है, टू बी एस्टेब्लिशिंग, स्थिर होते हुए। यह एक अच्छी खबर है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्थिर होते हुए दिखाई दे रही है। द टोटल फर्टिलिटी रेट मोर और लेस द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर पर वुमेन हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 टू 2 एट द नेशन। अब देखिए, यहाँ पर है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कुल प्रजनन दर है, मोर और लेस द नंबर ऑफ एवरेज चिल्ड्रन बोर्न वुमेन। नंबर ऑफ एवरेज चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन वो क्या हुई है? डिक्लाइन हुई है, घट करके 2.2 से 2 हो गई है। मतलब उसकी जो परसेंटेज है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन की, वो 2.2 से घट करके अब 2 पर आ गई है। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि नेशनल लेवल की ये जो रिकॉर्ड है ये बताया गया है। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसको बोला जाता है UNFPA सेड, उसने ऐसा कहा है कि अब 2.2 से घट करके 2 जो इसके प्रजनन की दर है, फर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं, वो अब घट रही है। अब देखिए, यहाँ पर है गुड रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है जिसमें कहा गया है ए टोटल ऑफ 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, यहाँ पर 31 स्टेट्स की बात हुई है, 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कंस्टिट्यूटिंग 69.7% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। देश भर में जो उनकी जनसंख्या है वो कितनी है? 69.7% है। 31 राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी कुल जनसंख्या 69.7% है देश की। द अचीव्ड फर्टिलिटी रेट्स बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 इट सेड। अब देखिए, अचीव्ड का मतलब क्या है कि उन्होंने जो है हासिल किया है फर्टिलिटी रेट बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल 2.1। जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 का, उससे नीचे प्रजनन दर को इसने हासिल किया है। द मेन रीज़न, जो मेन रीज़न है, मुख्य कारण है फॉर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, जो प्रजनन दर है उसकी घटने की क्रिया का मेन रीज़न, मुख्य कारण, इंक्लूड इंक्रीज द एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड। ये क्या है कि एडॉप्शन का मतलब होता है कि किसी को गोद लेना, अपनाना। तो जो फर्टिलिटी का
डिक्लाइन होने का मेन कारण है वो क्या है, इंक्रीज ऑफ अडॉप्शन, अपनाने की जो प्रक्रिया है, मॉडर्न फैमिली प्लानिंग जो मेथड है वो क्या है, इंक्रीज हुआ है, उसमें बढ़ोतरी आई है। और कितनी बढ़ोतरी हुई है, फ्रॉम 47.8% इन 2015-16। अब देखिए 2015-16 में 47.8% थी, जबकि 2019-21 में वह बढ़कर के 56.5 हो गई है एडॉप्शन जो प्लानिंग है। अब आगे इसमें लिखा गया है एंड ए रिडक्शन इन अनमेट नीड। अब देखिए यहाँ पर अनमेट नीड का मतलब क्या है, अनमेट नीड का मतलब होता है कि जो चीज़ें ज़रूरत हैं और उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उसमें भी क्या आई है, कमी आई है। किसमें, अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए जो ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी कमी आई है बाई 4 परसेंटेज पॉइंट ओवर द सेम पीरियड। इसी समय में उसके 4% की उसमें कमी आई है कि उस समय में जो फैमिली प्लानिंग की ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं किया जा रहा था, तो उसमें भी अब 4% की कमी आई है। आगे इसमें लिखा गया है इट सेड, और यह भी कहा दिस इंडिकेट्स, यह इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। यह किसको दर्शाता है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट को दर्शाता है इन एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, जो फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है और सेवाएं हैं, ये उसके महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट को दर्शाता है, जिसको बोला जाता है कि उसमें सुधार हुआ है। इट शोज दैट इंडियाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड हेल्थ सिस्टम, और देखिए इट शोज, वह दिखाता है कि इंडिया की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज जो हैं, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीतियां एंड हेल्थ सिस्टम और स्वास्थ्य प्रणालियां जो आर वर्किंग, वो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, सही से काम कर रही हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेड, जो यूनाइटेड नेशन संगठन है उसने ऐसा कहा है। इंडिया इज ए यूथफुल नेशन, इंडिया जो है युवा राष्ट्र है, विद द लार्जेस्ट कोहोर्ट ऑफ यंग पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखिए विद द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कोहोर्ट का मतलब होता है एक समूह, जिसे जत्था बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या है कि सबसे बड़ा कोहोर्ट है यंग पीपल का, यंग पीपल का सबसे बड़ा समूह है कहीं भी दुनिया में। तो ऐसा कहा गया कि इंडिया जो है यूथफुल नेशन है और ये लार्जेस्ट कोहोर्ट है यंग पीपल का कहीं पर भी वर्ल्ड में अगर देखा जाए। विद मेजर पोटेंशियल टू अचीव इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, और यह क्या है कि एक मेजर पोटेंशियल है, मेजर का मतलब होता है बहुत बड़ा और पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। तो यह क्या है, बड़ी क्षमता है टू अचीव, प्राप्त करने के लिए इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि इसका जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए यह एक बड़ी क्षमता है, जो युवा राष्ट्र को कहा जा रहा है इंडिया को। वाइल मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर एजेन, अब देखिए जबकि मैनी पार्ट, कई हिस्से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, आर अजेन, अजेन का मतलब होता है बूढ़े हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो एज है वो बढ़ रही है, नंबर ऑफ पीपल्स एजिड बहुत ज़्यादा हैं। इंडियाज यूथफुल पॉपुलेशन कैन बी ए ग्लोबल रिसोर्सेज, जो इंडिया की यूथफुल पॉपुलेशन है, युवा जनसंख्या है, कैन बी ग्लोबल रिसोर्सेज, वो क्या है, ग्लोबल रिसोर्सेज हो सकती है, वैश्विक संसाधन हो सकती है, टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम, सॉल्व करने के लिए ग्लोबल प्रॉब्लम को, वैश्विक स्थिति की जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए वैश्विक रिसोर्सेज, ग्लोबल रिसोर्सेज बन सकती हैं। द UNFPA सेड, UNFPA ने ऐसा कहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ जिसमें बताया गया था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ग्रोथ अब इस्टेब्लिश हो रही है, ये यूनाइटेड नेशन ने कहा, और यहाँ पर ये एक स्टडी की गई है जिसके अनुसार ये कहा गया है।